सुरिंदर कोहली केस 2005 में निठारी किलिंग्स होती है जो पूरे कंट्री को शॉक कर देती है, जिसमें चाइल्ड विक्टिम्स इन्वॉल्व थे। अब इस केस में सुरिंदर कोहली जो मेन एक्यूज थे उनको डेथ सेंटेंस दी जाती है, लेकिन बाद में एविडेंस की कमी होने की वजह से उनके काफी कन्विक्शंस को हटा दिया गया था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट लास्ट कन्विक्शन को एग्जामिन करती है और एक जजमेंट देती है जिसमें वो सुरिंदर कोहली को रिलीज कर देती है। एविडेंस की कमी होने की वजह से उनका कहना है कि सिर्फ डाउट की वजह से किसको अरेस्ट नहीं किया जाता है, उनकी जितने भी कन्विक्शंस थे उनको हटा दिया जाता है। 7th ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट केस, ये एक्ट ट्रिब्यूनल मेंबर्स के अपॉइंटमेंट, टेन्योर और सर्विस कंडीशंस को रीस्ट्रक्चर करता है। अब इसमें पेटिशनर्स का कहना है कि पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे क्लॉजेस को रीइंट्रोड्यूस किया है जो कि इनवैलिड है। फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है जिसमें जो की प्रोविजंस है ट्रिब्यूनल एक्ट के उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है क्योंकि ये जुडिशनल इंडिपेंडेंस को वीक करता है। 8th है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑन गवर्नर्स पावर्स। काफी स्टेट्स की ऐसी कंप्लेन आती है कि जिसमें गवर्नर्स बिल्स अपने पास रख लेते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं देते, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 8 को एक जजमेंट देती है और एक टाइमलाइन सेट करती है गवर्नर्स और प्रेसिडेंट को बिल्स पे एक्ट करने के लिए। इसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सेंड करती है एज पर आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट में और कुछ सवाल करती है सुप्रीम कोर्ट से। वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस करती है सुप्रीम कोर्ट पे जो प्रेसिडेंट और गवर्नर को लेकर टाइमलाइन सेट की है बिल्स पे एक्ट करने को लेकर। फिर 20 नवंबर सुप्रीम कोर्ट अपना एक ओपिनियन देता है इस पे, जिसमें बोला जाता है कि ऐसी कोई टाइमलाइन सेट नहीं होती गवर्नर और प्रेसिडेंट को लेकर जिसमें उनको बिल्स पे एक्ट करना पड़े या कोई एक मैंडेटरी एक्शन देना पड़े। 9th है अरावली हिल्स माइनिंग केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट 2 जजमेंट देते हैं, जिसमें पहले जजमेंट में 20 नवंबर 2025 को ये बोला जाता है कि जितनी भी अरावली हिल्स हैं वो 100 मीटर से नीचे हैं, उस पर माइनिंग हो सकती है। लेकिन इसकी वजह से नेशन वाइड काफी प्रोटेस्ट होने लगे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया, जिसमें उन्होंने जो भी क्राइटेरिया सेट किया था माइनिंग को लेकर उसको रद्द कर दिया, यानी कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी। 10th है कुलदीप सिंह सेंगर बेल केस। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट उन्नाव रेप केस के मेन एक्यूज कुलदीप सिंह सेंगर की जो लाइफ सेंटेंस की सजा है उसको सस्पेंड कर देती है और उसको कंडीशनल बेल दे देती है, जिसकी वजह से नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस बेल के अगेंस्ट पिटीशन डाली। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है जिसमें वो हाई कोर्ट की दी गई बेल को सस्पेंड कर देती है। इसका मतलब कुलदीप सिंह सेंगर की जो सजा है वो बरकरार रहेगी।